मेरे जाने के बाद सोए नहीं हो। बाजी मेरे साथ बेड की पाइंती पर लगकर बैठ गई और मेरे ऊपर झुककर कहा। उसके मुंह में मेरे सीने पर दबाव डालने लगी। मैंने लेटे लेटे बाजी को बाहों में भर लिया, अपनी ओर खींच लिया और कदरे तेज लहजे में कहा, आप जो रात को मुझे बेंच बंददार छोड़कर चली गई तो मैं समझा कि आप किसी बात पर मुझसे नाराज हो गई हैं। इन्हीं सोचों वसवसों की वजह से मैं सारी रात करवटें बदलता रहा, किसी पल चैन नहीं मिला। सर में दर्द होने लगा था। न जाने किस वक्त आंख लग गई। सुनकर बाजी मुस्कुराई और मेरे गाल पर चुटकी भरी और चुप के एक भरपूर किस के बाद कहने लगी कि अच्छा तो इस वजह से तुम सो ना सके। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने तुमसे खुल के बात नहीं की। आई एम सॉरी। तुमसे दूरी का तो अब मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बात करते करते बाजी की आवाज भर आ गई और झुक के मेरे गाल पर अपना गाल रगड़ने लगी। तुम मुझसे नाराज हो। बाजी की सरगोशी मेरे कान में उभरी। मैंने उसका चेहरा आंखों के सामने किया और दीवाना वार उसको चूमने लगा। दोनों हाथों से उसके सर पकड़कर मैंने उसकी गर्दन, गालों और होंठों पर बोसों की बारिश कर दी। मैंने कहा, मैं अब आपसे नाराज नहीं हो सकता और कभी भी नहीं हूँगा। आई लव यू। मेरी बात सुनकर बाजी के गालों पर जैसे शफक सी फूट पड़ी हो। बाजी ने कहा, मैं तो समझी थी कि तुम बात समझ गए हो। दरअसल पिछली रात भी यहाँ से जाने के बाद मैं बहुत बेचैन थी। तुमने मुझे सुलगा कर छोड़ दिया था। मैं सारी रात सुलगती रही। बेचैनी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। करवटें बदलती रही। तुम्हारे जैसा हाल मेरा भी था, इसलिए रात को मैं चली गई। मैंने कहा, सॉरी बाजी, मैंने आपको तकलीफ दी। बाजी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि तुम्हारे इस प्यार ने मुझे सरशार कर दिया है। मेरे दिल की तमन्ना है कि कोई मुझे प्यार करने वाला मिले। मुझे मिला भी, मगर उसकी तरफ से प्यार तो छोड़ो, मेरे अपने दिल के अरमान चकनाचूर हो गए। हर लड़की के दिल में अरमान होते हैं कि उसको कोई प्यार करने वाला मिले, उसके साथ दिल के अरमान अपने पूरे कर सके। वो तो अपना जहन इस तरह बना कर रख दिया है कि जब वो मिलेगा तो मैं उसके साथ यह करूंगी वो करूंगी। मगर मेरी किस्मत। बाजी रोने वाली सूरत हो गई। मैंने उनसे कहा और साथ लिटाया और उसके होंठ चूमे। तब बाजी ने कहा कि मैं तुम पे सारे अरमान पूरे करूंगी। कहते हुए बाजी के लोगों पर दिल को मोह लेने वाली एक मुस्कुराहट सी रेंग गई। उसका अंग अंग मुस्कुराने लगा। चलो उठो, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें जगाने आई थी। तुम जब सवेरे नहीं उठे तो मैं समझ चुकी थी कि तुम रात गए देर तक जागते रहे हो और तुम पर क्या गुजरी है। मुझे तुम पर ढेरों प्यार आया, इसलिए मैं तुम्हें सुबह सवेरे नहीं जगाया। तब मेरी नजर वाल क्लॉक पर पड़ी। 10 बज रहे थे। मैंने कहा, वो तेरी, इतनी देर तक मैं सोता रहा। बाजी ने कहा, जी जनाब, अब जल्दी करो, अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बाजी कमरे से निकल गई। मैं फ्रेश होकर बाहर गया। बरामदे में एक चारपाई पड़ी थी। अम्मी बैठी आलू छील रही थी। मुझे देखते ही कहा, हाँ बेटा, सायरा कह रही है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या हुआ? मैं बाजी की इतनी देर तक मेरे साथ रहने की वजह से अम्मी को बताने पर मुस्कुराया। मैंने कहा, नहीं अम्मी, बस रात को सर दर्द की वजह से देर से सोया, इसलिए सवेरे ना उठ सका। मैं अम्मी के सामने चारपाई पर बैठ गया। इतने में भाभी नाश्ता ले आई। अम्मी ने मेरी आंखों को देखा तो कहा, आंखों में तकलीफ है क्या? मैंने कहा, नहीं अम्मी, रात को देर तक नींद नहीं आने की वजह से थोड़ी सुर्खी है। आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिन हंसते मामूल गुजर गया। रात को फिर लूडो गेम खेली गई, लेकिन आज भाभी और मायरा 10 बजे के करीब उठकर चली गई। बाजी ने उठकर दरवाजा बंद किया और चुटकी लगा दी। मैं उठकर बाजी के करीब गया। जैसे ही वो मुड़ी, मैंने उसको धक्का देकर उसकी पुश्त दरवाजे के साथ लगा दी। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अपने होंठ मेरे होंठों पर रखकर जोर जोर से चूमने लगी। साथ ही अपनी जुबान में मेरे होंठों पर फेरने लगी। मेरा लन उसकी रानों में चूत का रास्ता तलाश करने लगा। मैंने दोनों हाथों से उसके मुंह में दबाना शुरू कर दिए। बाजी ने मेरा सर पकड़कर मेरे होंठ जैसे खाने लगी। मैं उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। नीचे हाथ ले जाकर बाजी की गांठ दबाने लगा। मैंने पहले भी बताया था, मेरी बाजी की बॉडी किसी भी मर्द के लिए अट्रैक्टिव बॉडी है। स्लिम, स्मार्ट और कसा हुआ जिस्म। बाजी की गांठ बाहर निकली हुई है। गांठ दबाने से बाजी के मुंह से हल्की सी लज्जत भरी सस्कारी निकली। मेरे लोगों को अपने मुंह में लेकर चूसने लगी और उसने अपनी जुबान से मेरे मुंह में डाल दी। मैं बड़ी रगबत से उसकी जुबान चूसने लगा। बाजी ने दोनों हाथों से मेरी गांठ पकड़ी और अपनी टांगें थोड़ी सी खोल कर अपनी ओर झटका दिया। मेरा लन सीधा उसकी चूत से जा टकराया। बाजी लन से चूत को रगड़ने लगी। मैं दीवाना वार बाजी को चूमने लगा। उसकी गर्दन गालों को चूमता रहा। मैंने बाजी के कान की लो मुंह में ली और चूसने लगा। उसके साथ ही जुबान से रगड़ने लगा। बाजी के जैसे करंट लगा हो, इस पर बेखुदी सी छाने लगी। हम दोनों गिरदो पेश से बाखबर थे, एक दूसरे में गुम हो गए थे। हमने आज सोचों और वसवसों से कान बंद कर दिए थे। ना तो मुझे बाजी को भेजने की फिक्र थी और ना बाजी को जाने की। हम किसिंग करते हुए कोई और घंटा हो गया था। बाजी की सांस फूल रही थी। वो मजे की बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी। बाजी ने मेरी कमीज के बटन खोले और मेरी कमीज उतार दी। मैंने बाजी की कमीज ऊपर की और बाकी कमीज उसने खुद ही उतार दी। बाजी के मुंह में नहायत ही खूबसूरत है। मुंह पर नजर पड़ते ही मैं दीवाना वार उन पर टूट पड़ा। मैंने बाजी के मुंह में दबाने शुरू कर दिए। नंगे हाथ का लिम्स महसूस करते ही बाजी मजे की एक और सीढ़ी चढ़ गई। उस पर बर्फ की सी छा गई। मेरा लन पकड़कर मुट्ठी में बेचने लगी। नंगे मुंह में छूते ही मेरी हालत बाजी से मुख्तलिफ न थी। और जब बाजी के मुंह के निप्पल चूसने लगा और जुबान उस पर रगड़ने लगा, बाजी के मुंह से मुसलसल संस्कारियां निकलने लगी। बाजी की सांस फूलने लगी। बाजी को सांस चढ़ गई। इसके लिए खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। एक हाथ से मैंने बाजी की शलवार नीचे की। शलवार आराम से नीचे खिसक गई क्योंकि बाजी शलवार में इलास्टिक डालती है। बाजी ने इस साइड वाली टांग उठाई और शलवार से निकाल दी। मैंने दूसरे हाथ से शलवार को नीचे किया। बाजी ने नंगी टांग उठाकर बकाया शलवार नीचे की तरफ कर दी
और दूसरा पैर भी निकाल लिया। इस दौरान मैंने एक निपल उंगलियों में मसलता रहा और दूसरा निपल चूसता रहा। बाजी भी हाथ बढ़ाकर मेरा नड़ा खोलकर ढीला किया। मेरी सलवार नीचे गिर गई और बाजी ने मेरा लान पकड़कर छू छू के सहलाने लगी। मेरा लान लोहे की तरह सख्त हो चुका था। बाजी की आंखें बंद थी। मैं बाजी के जिस्म पर हाथ फेर रहा था। मेरा हाथ बाजी की जूत पर चला गया। जैसे ही मैंने बाजी की जूत को छुआ, बाजी की टांगें कांपने लगी। इसके बदन को झटका लगा, जैसे उसे बिजली की नंगी तार छू गई हो, और उसने ऊंची आवाज में सिसकी भरी। मैंने उसको बाहों में भर के उठाया और बाजी ने भी मेरे गले में बाहें डाली। मैंने बाजी को बेड पर लिटाया, इसके साथ बैठ गया। बाजी फिर लान को पकड़कर सहलाने लगी। इस दफा बाजी ने आंखें खोल दी और खुद सुपुर्द की आलम में मुस्कुराई, और आंखों में उसके तहते गुलाबी डोरे देखकर मैं तो पागल हो गया। उसके साथ ही नींद रात सा हो गया और अपना एक हाथ उसकी जूत पर रखकर सहलाने लगा। जूत पर हाथ रखते ही बाजी बेकरार हो गई। मेरी उंगलियां जूत की दरार में रेंगने लगी। बाजी ने लेटे लेटे जप्पी डाली और मुझे अपने साथ लिजा लिया। मैंने बाजी के ऊपरी होंठ मुंह में ले लिया और चूसने लगा। तब मैंने महसूस किया बाजी का मुंह खुश्क हो चुका था। बाजी मेरा निचला होंठ चूसने लगी। हमारी जुबानें आपस में टकराने लगी। मैंने बाजी के मुंह में अपना लाभ डाल दिया ताकि बाजी का मुंह तर हो जाए। बाजी की जूत में जैसे सैलाब आया हो। बाजी की जूत पानी से भरी हुई थी। मुझे तो लगा जैसे मेरे हाथ में मक्खन की टिक्कियां हों। मेरी उंगलियां बाजी की जूत में पिसर रही थी और बाजी के मुंह लज्जत भरी सिसकारियां निकल रही थी, क्योंकि मैं जूत के ताने को बार बार उंगली से रगड़ रहा था। मैंने उसके कान की लो को मुंह में ले लिया, जुबान से रगड़ने लगा। बाजी बेखुद होने लगी। मैंने उसके कान में सरगोशी की। मेरी जान कैसा लग रहा है? बाजी नरम से लहजे में कहने लगी, आज हमारी सौगात है। ऐसी रात मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं आई। मैंने बाजी की आखिरी बात पर गौर नहीं किया और पुरजोश लहजे में कहा, हाँ मेरी जान, आज हमारी सौगात है। मैं उठ के बाजी की टांगों के बीच आ गया और उसकी जूत की दरार में लन की टोपी डालकर लन को पकड़कर ऊपर नीचे रगड़ने लगा। मैंने लन को जूत के पानी में भिगोया। बाजी की जूत बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल बीपी फिल्मों की लड़कियों की जूत की तरह। जिस्म के रंग से हम आहंग। बाजी के रंग गंदमी माइल है। गंदमी माइल सफेद है, जल्द मुलायम और चमकदार है, जिससे जूत का वैसे तो पता नहीं चलता, क्योंकि बाजी की जूत के होंठ बिल्कुल आपस में मिले हुए हैं। हल्की सी लकीर से मालूम होता है कि ये जूत है। मैंने लन की टोपी जूत के सुराख पर फिट की और बाजी से कहा, अंदर हूँ। बाजी ने कहा, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? इसका तो मुझे बरसों से इंतजार था, लेकिन आराम से, क्योंकि मैं कुंवारी हूँ।